सुनिएगा हमारी बात को। अब देवता कौन होते हैं, परमात्मा कौन है, इसमें अंतर यदि मैंने यहां बताया तो बहुत विवाद हो जाएगा। अपने मन बुद्धि से केवल इतना समझ लीजिए, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो वो भगवान है। देवता भाग्य नहीं बदलते, देवता भाग्य नहीं बदल सकते। देव तो 33 कोटि देवी देवता ये तो अपनी क्रियाओं में लगे हैं। इनको ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है। किसी से कह रखा है कि तुम ऐसा करो, किसी से कह रखा है तुम ये करो, किसी से कह रखा है तुम वर्षा के देवता हो, किसी से कह रखा है तुम भूमि के देवता हो, तुम जल के अधिष्ठाता हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्र हो, आदि आदि ये सब है। इनको आप प्रणाम कर सकते हो, इनको आप वंदन कर सकते हो, पर निरंतर चिंतन देवताओं का नहीं होता। जपने लग जाओ इंद्रदेव 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 इंद्रदेव, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही आप जपने चंद्रदेव चंद्रदेव, सूर्यदेव सूर्यदेव। हाँ, सूर्य को नित्य प्रणाम करना चाहिए, चंद्र को नित्य प्रणाम करना चाहिए, पर ध्यान और निरंतर जाप और स्मरण वो भगवान का होता है, वो देवों का नहीं होता। देवों को प्रणाम किया जाता है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, सामने जो भी बड़े बूढ़े आए सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन रहेंगे तो अपने माता पिता के ही ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सामने जो भी श्रेष्ठ आ गए, अच्छा हमारे पिताजी तो कम पैसा वाले हैं, आप ज्यादा पैसा वाले हो, हम आपके पास ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सबको प्रणाम किया जाता है, पर रहे तो अपने माता पिता का ही जाता है। ऐसे ही हमारे माता पिता कौन है? साक्षात भगवान। हम कोई आपके चित्त में भेद प्रकट नहीं करना चाहते कि इनके प्रति भेद रखो, इनके प्रति भेद रखो। कहना चाहते हैं कि देव नित्य आराधन के लिए नहीं होते, कभी कभी प्रणाम के लिए होते। नित्य आराधन, नित्य ध्यान, नित्य स्मरण वो तो भगवान का होता है। और भगवान कौन है? जो 6 भगों से युक्त हैं उन्हें, जैसे बल से युक्त बलवान, धन से युक्त धनवान, विद्या से युक्त विद्वान, ऐसे ही जिसके पास 6 भग हैं उन्हें भगवान कहते हैं। कौन कौन से 6 भग? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। कौन है भगवान? सबसे पहला उत्पत्ति। इस पृथ्वी का प्रारंभ किस समय हुआ ये जिसको पता है। सब लोग आंकड़े लगाते हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि पृथ्वी कब प्रकट हुई है। सब लोग उस समय का वातावरण बता देते हैं कि तब ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन स्पष्ट डेट टाइम कोई नहीं जानता है। ये जिसको पता है वो परमात्मा। पहली बात। प्रलयम चैव, इस पृथ्वी का और तीनों लोगों का संहार कब होगा, प्रलय कब होगा, ये जिसको पता है। अभी कुछ दिन पहले जब भारत पाकिस्तान के भी युद्ध हो रहे थे और भी बहुत कुछ हो रहा था, तो लोग बाग बोल रहे थे मई में, अब जुलाई में दुनिया खत्म हो जाएगी, आधी से ज्यादा दुनिया का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोग अपने आंकड़े लगा रहे हैं। अभी भी लगाया गया है कि भाई अभी चंद्र ग्रहण निकल के गया, कुछ दिन बाद सूर्य ग्रहण है, अभी है 21 तारीख को। भारत में नहीं है पर उसके आंशिक है और थोड़ी देर का पर है। और बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है, बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर ही सूर्य चंद्र ग्रहण हो रहे हैं। इसका भी आंकड़न लगाया जा रहा है कि इसका भी संकेत अच्छा तो नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाव कहते आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें कहते जा रहे हैं। वर्ष निकलता जा रहा है लेकिन प्रलय हो ही नहीं रहा। जनवरी के महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं भारत के, उनके सोशल अकाउंट देखो, वो पूरे साल का प्रेडिक्शन कर देते हैं। ये साल इन राशि वालों के लिए अच्छा होगा, इनके लिए बुरा होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ये साल ऐसा निकलेगा। पूरा साल निकल जाता, कुछ नहीं होता। विशेष रूप से बेचारी जिसकी राशि बहुत अच्छी बताई गई उसी के जीवन में ही कुछ हो गया होता है। तो इसलिए प्रेडिक्शन सब कर सकते हैं, अनुमान सब लगा सकते हैं, लेकिन कब क्या होगा ये केवल उन्हीं को पता है, वो है परमात्मा। उत्पत्ति प्रलयम चैव, जो उत्पत्ति की तिथि जानते हैं और प्रलय की तिथि जानते हैं, कब होगा प्रलय। अच्छा एक और बात, मानो किसी ने बिल्कुल 100% प्रेडिक्शन कर दिया कि इस साल के इस महीने के इतने बजे प्रलय हो जाएगा। मानो ठाकुर जी ने भी सोच रखा हो कि इसी साल के इतने बज के इतने मिनट पे मुझे प्रलय करना हो, किसी ने कह भी दिया कि ठाकुर जी इसी दिन करेंगे। ठाकुर जी के मूड के ऊपर कह देंगे नहीं अब नहीं करना, 4 दिन बाद करूंगा अब तो। क्यों? उनके लिए परिभाषा लिखी जाती। भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो करने वाली वस्तु को भी ना करे और ना करने वाली वस्तु को भी कर दे।
जो करने में समर्थ है उसको ना करे और जो करने में असमर्थ है उसको कर दे। इसलिए उनको ईश्वर कहा जाता। उनके ऊपर है वो कब कहां क्या पता आज रात की योजना बना रखी होगी 12 बजते ही प्रलय करना है, आज ही हो सकता है। तो जिन्हें एग्जैक्ट डेट पता है उत्पत्ति की और प्रलय की, दो बात, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति, हम सब मानवों की, हम सब जीवों की गति और अगति जिनको पता है, गति और अगति। गति किसको कहते हैं? एक प्रकार से कह लो प्रॉफिट को, और अगति मतलब लॉस को। कई लोग बेचारे बिल्कुल शुभ मुहूर्त देख के बिल्कुल सही तरीके से फूंक फूंक के कदम रख के अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं, फिर भी ठप हो जाता है। और कई लोग रात में सोची सुबह प्रारंभ किया, वो 4 महीने में ऊपर पहुंच गए। तो किसकी कहां गति है कहां अगति है कोई नहीं जानता। जिस कन्या को 6 महीना पहले पसंद किया था, 6 महीना में ऐसी लगने लगी कि महाराज इससे बढ़िया तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और ब्याह के 4 महीना बाद पता चला कि हो गया कल्याण। केवल कन्या नहीं, पुरुष भी ब्याह से पहले तो ऐसे लग रहे थे कि महाराज ये तो नहाते हैं धोते हैं बढ़िया, इनमें से सुगंधी आती है। ब्याह के बाद पता चला 3 महीना हो गए नहाया ही नहीं है, केवल तौलिया से पहुंच के आ जाता है बाहर। तो कौन कैसा है, किसकी क्या गति है अगति है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये जिसको परिपूर्ण रूप से पता है वो भगवान।